सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि काना अब्दुन राहिबुन, एक बंदा था बनी इसराइल का, वो राहिब था, यानी अपने घर बार को छोड़कर कहीं पे इबादत के लिए वीराने में अपना छोटा सा एक मकान बना के रह रहा था, इबादत करता था। उसे इबादत करते करते अपनी उस इबादत गाह में 60 सनातन 60 साल बीत गए। 60 साल के बाद अचानक एक अजीब काम होता है। एक औरत वहाँ से गुजरती है, फनाजलत इला जंबी ही, उसकी इबादत गाह के पास ही किसी रास्ते पे वो ठहर जाती है, रुक जाती है। फनाजल इलैहा, वो औरत के पास आता है, पूछता है, शैतान उसे वर्गलाता है, फ़वाक़अहा सित्ता लयालिन, वो उससे बदकारी कर बैठता है और बदकारी 6 दिन तक उसका वो बदकारी के अमल को दोहराता रहता है। सुम्मा सुकीता फ़ी यदिही, जब उसे शर्मिंदगी होती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, फ़हारबा, वहाँ से दौड़ा, फ़ातल मस्जिदा, वो मस्जिद में आ गया, फ़ाआवा फ़ीही, मस्जिद में आके अवाफ़ी ही, उस मस्जिद में वो बैठ गया, ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर बैठा हूँ। इसी रोते धोते शर्मिंदा होते तौबा करते उसके कुछ दिन गुजर गए। इंतहाई भूख लगी हुई है, इंतहाई भूख में गालबन 3 दिन गुजर गए या कुछ दिन गुजरे, उसने कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं। सुम्मा उतिया भी रगीफ़िन, इस भूख और प्यास जब अपने आखिरी पॉइंट पर पहुंची हुई थी, कोई आने वाला आता है, उसे एक रोटी थमा देता है खाने के लिए। लेकिन यूं ही वो रोटी लेके खाने के लिए अपने हाथ में पकड़ता है, एक आदमी दाईं तरफ से आता है और उससे रोटी मांग लेता है, और एक आदमी बाईं तरफ से आता है, वो रोटी मांग लेता है। और वो भी अल्लाह का बंदा उस रोटी को 2 हिस्सों में तकसीम करके सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करता, इस फरमान के अंदर वो आधी रोटी एक को दे देता है दाईं तरफ अन यमीनी ही, और आधी रोटी अन यसारी ही बाईं तरफ वाले को दे देता है। सुम्मा बुइसा इलैहि मलकुन, उधर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी ज़िंदगी का वक्त पूरा होता है, एक फरिश्ता भेज दिया जाता है, फ़क़बज़ रूहहू, वो फरिश्ता आके उसकी रूह को कब्ज़ कर लेता है। मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने पेशी होती है, उसकी 60 साला इबादत मैदान के एक पलड़े में रखी जाती है और 6 रातों का ज़िना मैदान के दूसरे पलड़े में रखा दिया जाता है। लेकिन बात बड़ी अजीब होती है, 60 सालों की इबादत वहाँ पे हल्की हो जाती है और 6 रातों का ज़िना वहाँ पे भारी हो जाता है। जब गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाए तो नजात के रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये आदमी भी घबरा गया। एन उसी वक्त जब ये मायूस हो रहा था, सुम्मा उतिया बिरगीफिन, वो रोटी जो उसे शदीद भूख के वक्त भी उसने लोगों में तकसीम कर दी, लोगों की खैरखाही के लिए, लोगों की हमदर्दी, लोगों के लिए जो उसके सीने में थी, वो रोटी लाके उसकी इबादत वाले पलड़े में उसके साथ रख दी गई। अब मामला बड़ा अजीब होता है कि अब वो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाता है। तो ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद से मरवी 9813 नंबर पर यह रवायत मौजूद है। बड़ी कमाल की बात है कि इंसानों के साथ की गई हमदर्दी मेरे अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ जाती है, बाज़ दफ़ा इंसान की नजात के लिए वो बहुत बड़ा अमल बन जाता है। तो आजकल हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाला, आपकी गली में बैठा हुआ कोई आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों में बैठा हुआ कोई आपका रिश्तेदार करीबी, आपके दोस्तों में बैठा हुआ कोई सफ़ेद पोश, इस वक्त हो सकता है उसकी सफ़ेद पोशी, उसकी शर्म, उसका भरम अपने आप को एक्सपोज ना होने दे, उसकी इज्जत नफ्स, उसकी खुददारी, उसकी ईगो इस हवाले से बड़ी सेंसिटिव हो। लेकिन इस रवायत को सामने रखते हुए, अपनी आखिरत के मामले को सामने रखते हुए, अगर आपकी नज़रों में कोई भी ऐसा, ज़रा देखिए इन इलाकों में जो हमारे मशरकी पंजाब के इलाके हैं, ये पाकपतन के इलाके, मिंचनाबाद, बहावल नगर के इलाके, सैलाब की क्या कैफियत है। छत उनकी वो उनके सरों पे नहीं रही, चूल्हे उनके जलने से रहे, माल उनका बह गया, जानवर मवेशी तक पानी की जीनत बन गए, वो घरों से बेघर, वो सड़कों के किनारों पे बैठे हुए, वो रोटी के नवाले के मुंतजर। अगर ऐसे में आपकी तरफ से कुछ उनके साथ हमदर्दी हो जाती है, अपनी गली में बैठे हुए पड़ोसी के साथ हमदर्दी हो जाती है, तो ये कितना अजीम अमल है। यही मुसलमानों की असल हमदर्दी। मैं आखिर में एक बड़ी तकलीफ से बात करूंगा। ये हम जो बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इनको इस हवाले से बहुत सोचना चाहिए। जब लोगों की हमदर्दी की बात आती है, अल्लाह की मखलूक की हमदर्दी की बात आती है, तो हालात बड़े अजीब हैं। हम अपने खित्ते को देखते हैं तो हमें लाहौर में गुलाब देवी हॉस्पिटल बना हुआ नजर आता है, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल बना हुआ नजर आता है, बहावलपुर में विक्टोरिया बना हुआ नजर आता है, लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल बना हुआ नजर आता है। लेकिन जब हम मुसलमानों के तलाश करना शुरू हो जाते हैं, तो मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए रफाही और हमदर्दी वाली कुछ चीजें तो नजर आती हैं, लेकिन ज्यादा जो चीजें नजर आती हैं, किसी बेगम ने कहा और मुगल बादशाह उठा और ताजमहल बनवा दिया। एक वो थे
کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے علاج گاہیں بنواتے چلے گئے، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، اللہ پہ ایمان نہیں، کعبے پہ ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، قبر کے سوالوں پہ ایمان نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب پہ ایمان نہیں، جنت جہنم پہ ایمان نہیں، وہ گنگا رام بنائیں، وہ لیڈی ولنگٹن بنائیں، وہ وکٹوریا بنائیں، وہ گلاب دیوی بنائیں، اور دوسری طرف ہم مسلمان جن کا سب کچھ آخرت کے لیے ہوتا ہے، ہمارے بڑے تاج محل بناتے بناتے، شالیمار باغ بناتے بناتے چلے گئے، یہاں پہ آج جو ہو رہا ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔